ट्रैवल एजेंट्स के अक्टूबर में बहुत कम कन्वर्जन्स निकले, ये बात सच है। और जितने भी ट्रैवल एजेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी या उन्होंने भी ये चीज़ फेस करी होगी। तो उसके रीजंस क्या थे? देखो, हम ट्रैवल इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं हम फैक्ट्स पे बात नहीं करते, हम उनको इम्प्रूव नहीं करते। तो मैं थोड़ी सी वो चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। हेलो, मेरा नाम है रोहित सिंह और एचआरओ वेब डेवलपर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्टूबर मंथ की मैं बात करूं तो अक्टूबर मंथ एक सीज़न था, पीक सीज़न था, जिसमें 20 छुट्टियां थी लगभग। अगर मैं गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं तो 18 अक्टूबर या 12, 13, 14 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक क्लाइंट्स को छुट्टियां थी और बहुत सारे लोग शिमला मनाली घूमने भी आए। लेकिन इसमें काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कन्वर्जन ही नहीं निकाल पाए और उनका ये सीज़न भी वेस्ट हो गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास लगभग बहुत सारे एजेंट्स थे, तो लगभग मेरे 70 या 60% एजेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, 40% एजेंट्स बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं निकाल पाए। और जब उनसे हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो शायद कोई भी ट्रैवल एजेंट अपनी वो थोड़ी बहुत जो कमियां होती हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते। सबसे पहला रीज़न है आपने लेट स्टार्ट किया। अक्टूबर का सीज़न था, मैं अगस्त में हर वीडियो में चिक चिक के बोल रहा था कि भाई अपना काम शुरू करो। अगर आप अगस्त में काम शुरू करोगे आपका अक्टूबर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और इसका जो खामियाजा था वो ये रहा कि अक्टूबर में उनके बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं हुए, या हुए भी तो बहुत कम कन्वर्जन हुए। रीज़न था ट्रेन टिकट। मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आपके कन्वर्जन, अगर आपका टूर था मान लो 20 अक्टूबर का, तो 20 अगस्त से उसकी ट्रेन टिकट बुक होना शुरू हो जानी चाहिए थी और 25 अगस्त तक 20 अक्टूबर के टूर अगर किसी के थे तो वो जो उनकी टिकट थी वो वेटिंग लिस्ट में चली गई थी। और लगभग सितंबर आते आते तो लगभग महाराष्ट्र, गुजरात, पुणे, अहमदाबाद, जितनी भी पॉपुलर सिटीज़ थी जहाँ से गेस्ट आता है, तो वेटिंग लिस्ट पे उनकी टिकट्स चली हुई थी। तो काफ़ी गेस्ट ऐसा था जिसने आना तो था लेकिन उनको ट्रेन टिकट ही नहीं मिली, जिसके कारण आप कन्वर्जन नहीं कर पाए। गेस्ट ने आपसे बात भी करी, गेस्ट आप में इंटरेस्टेड भी था, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। नंबर 2 जो सबसे बड़ा दिक्कत रही, लैक ऑफ ट्रस्ट। देखो, मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता आया हूँ, आपकी वेबसाइट से लेके आपकी हर ऑनलाइन लिस्टिंग एक अच्छे नेटवर्क पे होनी चाहिए, अच्छे पॉपुलर, मतलब एक अच्छी उसकी ग्रोथ या उसका दिखने का तरीका, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। रीज़न उसके पीछे क्या रहता है? देखो, मैंने एक पैकेज स्टार्ट किया 100 रुपये का। लिटरली 100 रुपये की पेमेंट के लिए ट्रैवल एजेंट्स ने मेरी वेबसाइट्स मांगी, मेरे ऑफिस विजिट किए, ठीक है। इवन एक 100 रुपये का कन्वर्जन करने के लिए एक एजेंट ने कम से कम 3 से 5 दिन का टाइम लिया। तो क्या शिमला वाले ट्रैवल एजेंट्स को इतना भी भरोसा नहीं था कि 100 रुपये लेके भी कोई भाग सकता है? ठीक है, हमारा वो पैकेज बहुत एक्सट्रीम गया, लगभग 500 से ज़्यादा एजेंट्स मेरे पास उस ऑफर में अभी भी रिटेन है। लेकिन बात यहाँ थी, जब 100 रुपये के लिए ट्रैवल एजेंट्स ने मेरी पूरी तहकीकात कर दी, ठीक है, तो जो गेस्ट महाराष्ट्र, गुजरात से आ रहा है तो वो क्या आपकी नहीं करेगा? तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन में दम नहीं है दोस्त, तो कन्वर्जन्स निकालना आपके लिए टफ होने वाला है। आपके बात करने का तरीका, आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आप ट्रैवल आइटनरी आप शेयर करते हैं, गेस्ट से आप कितना फ्रेंडली बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। तीसरा जो सबसे मुझे लगा लास्ट जो रीज़न था, बजट इश्यूज। अब मैं देखो 500 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज के साथ काम कर रहा हूँ और अगर मैंने ये किया भी, मैंने एक ट्रैवल आइटनरी छोड़ी कि मेरे को इसके रिगार्डिंग सभी अपना अपना पैकेज बना के दो। तो 100 में से भाई सिर्फ 4 या 5 के जो टूर पैकेज या आइटनरीज थी वो ऐसी थी जो पढ़ने लायक थी और 95% ऐसे थे जिनकी ट्रैवल आइटनरी प्रेजेंटेबल ही नहीं थी। नंबर 2, उनके बजट बहुत एक्सट्रीम थे। जो पैकेज 38,000 रुपये का आना चाहिए था उसकी कोटेशन में मुझे 55-65 हज़ार रुपये भी कोट किया गया ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा। और ये वही ट्रैवल एजेंट थे जो एट लास्ट मुझे बोल रहे थे कि आपके लीड्स में दम नहीं है। देखो, मैं आपको इसमें टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है मेरी लीड में भी कमी हो, मैं इंप्रूव करूंगा उस चीज़ को। लेकिन अगर आपका बजट क्लाइंट के अनुकूल नहीं है
तो आप कभी भी गेस्ट आपसे कभी भी काम नहीं करवाएगा। मान लो आपकी वेबसाइट में 6500 में बना रहा हूं और ऐसी ही कोई वेबसाइट कोई 7500 या कोई 15,000 में भी बनाने को तैयार है, या इवन कोई 7,000 भी आपसे ले रहा है, तब भी आप 6500 वाले की तरफ आओगे। ठीक है, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। या अगर आप बजट भी है तो उस बजट को बताने का तरीका क्या अलग होता है। अब एग्जांपल के लिए मैं चंडीगढ़ गया, मैंने चेयर्स ली, ठीक है, तो मुझे एक जगह जो चेयर्स मिली ऑफिस चेयर वो मिली 1400 रुपये की, और दूसरी जगह जो मेरे को चेयर दे रहे थे वो मैंने ली, उन्होंने मेरे को चेयर दी 1300 रुपये की। लेकिन घूम फिर के मैं गया 1400 रुपये जो मुझे दे रहा था, जो मेरे को महंगी चेयर दे रहा था, मैं उसके पास गया। ऐसा नहीं था कि मुझे महंगी चेयर खरीदनी थी, मैंने उससे पहले भी 10 दुकानें एक्सप्लोर करी फर्नीचर की चंडीगढ़ में। लेकिन बात क्या हुई, जब एक बंदे के पास गया, उन्होंने मेरे को बोला 1400 रुपये की कुर्सी दे दो, मैं आपको लास्ट 1400 रुपये की छोड़ दूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके आता हूँ आपके पास। मैं दूसरी शॉप में गया, उसने बोला भाई ये कुर्सी आपको 1700 की दूंगा। मैं कहा नहीं भाई, यही कुर्सी मेरे को बंदा 1400 की दे रहा है, तो मैं तेरे से 1700 की क्यों लूँ। बंदे ने मेरे को बोला ठीक है भाई, यही कुर्सी मैं तेरे को 1300 रुपये की छोड़ता हूँ, लेकिन क्वालिटी गिर जाएगी। जब उसकी मुंह से मैंने ये शब्द सुना ना, मैं वहीं से हटके 1400 वाले के पास चला गया। बेशक उसने ऐसा ही बोला कि हाँ इसमें क्वालिटी आपको थोड़ी सी इंप्रूव मैं करके दे दूंगा जितनी होती है 1400 वाले सेगमेंट में, लेकिन 1300 वाले ने बोला कि जो कुर्सी सामने रखी है ये मैं आपको नहीं दूंगा, मैं नई कुर्सियां बनवाऊंगा वो मैं आपको दूंगा। तो सोचो मैं कैसे ट्रस्ट करूं 1300 रुपये वाले पे। जब उसने मुझे प्रॉब्लम बताई, उसने मुझे सॉल्यूशन नहीं बताया। अगर आप महंगा पैकेज बेच रहे हैं और कोई आपका कॉम्पिटिटर आपसे सस्ता पैकेज दे रहा है, आप पता क्या बोलते हो कि सर वो तो होटल में फ्रॉड करेगा आपके साथ, वो तो होटल सस्ते देगा आपको, वो तो गाड़ी ऐसी लगा देगा आपके लिए कोई भी। ठीक है, हम कभी भी वहां पे सॉल्यूशंस की बात नहीं करते, हम गेस्ट को डराने की बात करते हैं। और दैट्स वाई अगर आपका पैकेज महंगा है तब भी वो नहीं बिकता, गेस्ट सस्ते की तरफ जाता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता आपके लिए। ठीक है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि भाई ये क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है। तो अपनी बात रखने का तरीका होता है, अपने बजट को रखने का तरीका होता है, और बजट में 19-21 का फर्क होता है कि कोई 38,000 दे रहा है, आपका 42,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है। लेकिन जब मैं हैरान हो गया जब सेम कोटेशन मेरे को 65,000 की मिली, सेम होटल, सेम गाड़ी और सेम डेज, तो यहां पे बहुत बड़ा फर्क आता है। ट्रैवल एजेंट्स को तो हम बोल देते हैं कि सर आपका पैकेज महंगा है, और वो सामने से एक ही चीज बोलते हैं हो ही नहीं सकता। और आप मुझे ट्रैवल आइटनरी भेजिए अपनी, मैं आपको सेम ट्रैवल आइटनरी आपसे भी सस्ते रेट पे दिला दूंगा सेम होटल्स के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई होटल वाला आपको कम रेट दे रहा होता है, कोई होटल वाला आपको ज्यादा रेट दे रहा होता है। तो सबसे पहले मैं तो यही बोलूंगा, 3 वजह मेरे को मेन लगी कि आपने लेट बिजनेस शुरू किया भाई, अक्टूबर में ही आप अक्टूबर के पैकेज को लगे करना है। अब देखो महाराष्ट्र वाला बंदा दिल्ली में तो बैठा नहीं है, उसको दिल्ली तक आना है, उसको चंडीगढ़ तक आना है, और वो तब आएगा जब टाइमली आप उससे डील करोगे। अभी भी काफी एजेंट बोलते हैं मेरे को जनवरी की लीड नहीं चाहिए। भाई अभी जनवरी की लीड करके ही आपको फायदा मिलेगा। दिसंबर की लीड करके, मैं नॉर्मल सी बात बोलता हूं, आप 100 लीड लोगे तो दिसंबर की आप 100 में से 5-6 कंफर्म कर पाओगे, लेकिन जनवरी फरवरी की लोगे तो 100 में से आप 20 से 25 कंफर्म कर पाओगे। ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जितने भी मैंने काम किया अभी तक और जितने भी लोगों को मैं लीड्स देता हूं। मैं पर डे 500 से 800 लीड जनरेट करता हूं, और 100 से ज्यादा ट्रैवल एजेंट है जिनको मेरी लीड डेली के बेसिस पे जाती हैं, और उन्हीं डाटा के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आपको ट्रैवल लीड्स चाहिए तब भी मैं आपके साथ हूं, अगर आपको खुद की लीड जनरेट करनी है यूजिंग मार्केटिंग तब भी मैं आपके साथ हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।